बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। वाक़या एक यहूदी चरवाहे का कि कैसे एक यहूदी चरवाहे को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। जंग खैबर इस्लाम की बहुत मशहूर जंगों में से एक है। ये जंग मदीना के आसपास बसने वाले यहूदियों के साथ लड़ी गई थी। इस जंग में मुसलमानों ने यहूदियों की बस्ती खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाल रखा था। वहाँ करीब ही गरीब चरवाहा किसी यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। जब उस चरवाहे ने देखा कि मुसलमानों के नबी यहाँ अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं तो उनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि आखिर ये मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं और कैसे इबादत करते हैं। इसलिए वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमान के लश्कर के पास पहुंच गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर के पास पहुंचा तो उसने सहाबा इकराम से पूछा कि आखिर तुम्हारे सरदार कौन है और इस वक्त वो कहाँ है। तो मुसलमानों ने उस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर सहाबा इकराम ने एक खेमे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तुम वहाँ चले जाओ, हमारे सरदार उसी खेमे में मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खेमे की तरफ देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि खजूर के पत्तों से जो खेमा बना हुआ था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। बहुत सादा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े सरदार आदमी इस मामूली से खेमे में कैसे रह सकते हैं। वो तो बड़ी शानो शौकत और ठाट बाट से ज़िंदगी बसर करते होंगे। लेकिन जब वो खेमे में गया तो उसने देखा कि वो खेमा खजूर के पत्तों से तैयार किया गया था। फिर वो चरवाहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खेमे में दाखिल हो गया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मुसलमानों के सरदार, आप किस चीज़ की दावत देते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत देता हूँ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। चरवाहे ने कहा कि ए सरदार, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरा मकाम व हैसियत क्या होगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करके तुम हमारे भाई बन जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे बातें सुनकर वो चरवाहा बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस वक्त दूसरी कौमों में गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। उनसे दिन भर जानवरों की तरह काम कराया जाता और शाम को बहुत थोड़ा खाना देकर उन्हें जंगल में सोने पर मजबूर किया जाता था। इसलिए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे से कहा कि इस्लाम कबूल करके तुम हमारे भाई बन जाओगे, तो वो चरवाहा बहुत हैरान हुआ कि आखिर इतने बड़े सरदार का मैं एक गरीब चरवाहा कैसे भाई बन सकता हूँ। तो वो कहने लगा कि क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं तो एक गरीब और काले रंग का आदमी हूँ। आप इतने बड़े सरदार हैं तो आप मेरे जैसे गरीब इंसान को कैसे भाई बनाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऐसा ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर उस चरवाहे ने फ़ौरन ही कलमा पढ़ लिया। मुसलमान होने के बाद उसने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आदमी, तुम ऐसे वक्त ईमान लाए हो कि ना अभी नमाज का वक्त है कि मैं तुमको नमाज का हुक्म दूँ, और ना ही रमज़ान का महीना है कि मैं तुमको रोज़े रखने को कहूँ, बल्कि इस मौके पर तो सिर्फ जिहाद के लिए ही तैयारी हो रही है। इसलिए तुम जिहाद में शामिल होकर मुसलमानों का साथ दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो चरवाहा मुसलमानों के साथ जिहाद में शामिल हो गया। उस चरवाहे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर मैं जिहाद करते करते शहीद हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम की खातिर जिहाद करते करते शहीद हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि पहले तुम एक काम करो कि तुम जिस यहूदी की बकरियां लेकर यहाँ चराने आए हो, पहले जाओ और उस यहूदी की बकरियों को वापस करके आओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चरवाहे को बकरियां वापस करने का इसलिए हुक्म दिया
क्योंकि वो चरवाहा मुआवजे के तौर पर एक यहूदी से बकरियां चराने के लिए लाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वो मुसलमान हो गया, लेकिन आपका दुश्मन के साथ भी ये मामला था कि पहले उस मुसलमान चरवाहे से कहा कि जाओ उस यहूदी की बकरियां वापस करके आओ। चुनांचे वो मुसलमान चरवाहा जल्दी से उस यहूदी को उसकी बकरियां वापस करके आया और फिर जिहाद में शामिल होकर शहीद हो गया। जब जंग खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को एक जगह जमा होते देखा, तो उसकी वजह मालूम की कि आखिर क्या बात है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, इस जंग में हम मुसलमानों की तरफ से एक ऐसा इंसान भी शहीद हुआ कि जिसे हम में से कोई नहीं जानता था। जब सहाबा इकराम के बताने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे की लाश को देखा, तो आपने सहाबा इकराम को बताया कि हाँ, तुम सही कहते हो कि इस शख्स को तुम में से कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इसे जानता हूँ। ये वो अल्लाह का नेक बंदा है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में ना कोई नमाज पढ़ी और ना कोई रोज़ा रखा, लेकिन इसकी ज़मानत मैं खुद लेता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इस पर दोज़ख हराम है और मैं देख रहा हूँ कि फरिश्ते इसको गुस्ल दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चरवाहे को 1 घंटे के अंदर अंदर जहन्नुम वाली ज़िंदगी से निकाल कर जन्नत वाली ज़िंदगी में शामिल कर लिया। ना उसने अपनी ज़िंदगी में एक नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना कभी ज़कात दी और ना ही कभी काबे का तवाफ़ किया, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ, ये बंदा जन्नत में जाएगा क्योंकि अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तमाम अमल का दारो मदार उसके खात्मे पर है। अगर ख़त्म होते वक्त नीयत अच्छी हुई तो जन्नत मिलेगी और अगर नीयत बुरी हुई तो जहन्नम। हमें हदीस और कुरान में बहुत सी ऐसी मिसालें दी जाती हैं कि कई लोग सारी ज़िंदगी अल्लाह के नाफरमान रहे, लेकिन मौत के कुछ वक्त पहले ईमान कबूल करके जन्नत में जाने के हकदार बने। सुभान अल्लाह। और बहुत से लोग सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करते रहे, लेकिन मौत के नाफरमान बन गए। इसलिए हमेशा अपने बारे में डरते रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि हमारा खात्मा भी ईमान के साथ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, किस्से के साथ। और हाँ, दुआओं में फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को ज़रूर याद रखें, हाथ उठाएं और उनके लिए दुआ मांगें और दुआ में मुझे भी शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।